हेलो एवरीवन, आज हम लोग वेविकर मेथड शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन पहले इस मेथड को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग आज ये सीखते हैं कि आखिरकार इस मेथड की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमको देखने को मिले हैं जिन्होंने बिना इस मेथड का इस्तेमाल किए क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो कहीं से सीख लेते हैं और काम उनका चल जाता है कुछ हद तक। लेकिन जैसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो उस टाइम पे फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो हम एक दो क्वेश्चन पहले उठाएंगे और उससे आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ गई है ना। देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग। एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक आपके पास एक ये सवाल है। दूसरा एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कुछ इस टाइप का, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये दो बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। अब इसको अगर सॉल्व करने का काम अगर आपको दिया जाए तो आप में से बहुत लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो मुझे देखने का मौका मिला है आप लोगों को, जब भी मैंने जो फिजिकल क्लास जो होता है ऑफलाइन क्लासेस में, जब मैंने आप बच्चों को पढ़ाया है तो जब आपके सामने इन प्रश्नों को रखा गया है तो आप में से बहुत सारे कुछ गलत काम करते थे। तो उससे देख करके हमको ये लगा कि शायद आप भी ये काम ना करें। तो पहले हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आएंगे फर्स्ट पे। इसमें से बहुत सारे बच्चों ने हमको ये बताया कि सर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधे आप ऐसा कर दीजिए, इसको राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। x माइनस 2 को राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इंटू समथिंग बराबर 0 होता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि यह गलत है। गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि हम x माइनस 2 के साइन के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है बेटा, आपको मालूम है कि अगर मान लो a बाई बी और ग्रेटर देन c है तो हम इसको a ग्रेटर देन b इंटू सी तब तक नहीं लिख सकते जब तक हमको b का साइन के बारे में कोई आइडिया नहीं हो। अगर b पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर b नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। ये आप लोगों ने इन इक्वेशन के पहले चरण में सीख लिया है। ठीक यही कहानी यहां पर भी आएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो मे भी आप हो सकता है कि आप ये अप्लाई कर लें कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो क्यों नहीं x माइनस 2 को राइट में भेज दिया जाए तो 0 अपॉन समथिंग बराबर 0 हो जाएगा, जो कि फिर से गलत हो जाएगा। भाई क्यों गलत है बेटा? गलत इसलिए है क्योंकि हमको x माइनस 2 के साइन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है ना। इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत एलिमेंट्री फंडा है, थोड़ा उसको पहले सीख लेते हैं, तब हम चलेंगे इसके लिए कि आखिरकार क्या करना चाहिए। तो पहली बात, सबसे पहला चीज दिमाग में रखना, देखो एक बहुत बेसिक सा रूल है, a इंटू बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस बात को ध्यान रखें कि दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर होगा या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। तीसरा हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो a 0 से बड़ा एंड b 0 से बड़ा, या फिर और a लेस देन 0 एंड b ऑल्सो लेस देन 0, है ना। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ठीक है बेटा। सेम यही कहानी अगर a इंटू बी अगर हमारे सामने ऐसा होता, a इंटू बी लेस देन 0 होता, तो भाई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो दो नंबरों का प्रोडक्ट निगेटिव उसी केस में होगा जब उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ये अपने को नहीं पता इसमें a पॉजिटिव है या b पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो अगर हम लेके अगर a 0 से बड़ा लेंगे तो उस केस में b लेस देन 0 लेना पड़ेगा, या फिर a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, है ना। तीसरा हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, तो इस छोटी सी बात को अगर हम समझ लें तो अपने को एक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि भाई अगर दो
टर्म का अगर आप प्रोडक्ट को अगर पाते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब दोनों ही टर्म को या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और जैसे ही एंड और दूसरा और आ जाए, इंग्लिश वाला और की बात कर रहे हैं, तो हमेशा दिमाग में इस बात को फिट कर लें कि जैसे ही हमारे पास अगर कभी और आता है ना बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना और जो होगा वो यूनियन के लिए एप्लीकेबल है ना। यूनियन जहां लगाएंगे वहां और का प्रयोग होता है, मतलब यहां भी यूनियन होगा। जब जब कभी एंड आए इट मींस आपको इंटरसेक्शन लेना है। यहां पर भी आप इंटरसेक्शन लेंगे, यहां पर भी आप इंटरसेक्शन लेंगे, यहां पर भी आप इंटरसेक्शन लेंगे। ये बात तो आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, यही काम करना होगा। तो अब इन चीजों को देखने के बाद तो हम जरा इन क्वेश्चंस को जरा ट्राई करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए उठाते हैं सवाल को। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है भाई। तो आप क्या करिएगा इस केस में, आप यही काम करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल कि दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों निगेटिव होगा। इट मींस आप लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, या फिर x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0, है ना बेटा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, या फिर x लेस देन 1 एंड x लेस देन 2। यही बात हो गई। अच्छा जी, अब यहां पर एंड है, तो एंड है मतलब इंटरसेक्शन है, एंड है मतलब इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं? एक नंबर लाइन बनाते हैं। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबरों को हम लोग पुट करेंगे, तो इससे 1 मिला, अगले वाले से 2 मिला। पहले ने क्या कहा? 1 से अधिक। 1 से अधिक किधर मिलेगा? राइट साइड मिलेगा। अब देखो ये 1 से अधिक है, यहां 1 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग है ना, हमने 1 से आगे बढ़ा दिया उसको। दूसरी बात, अगर सेकंड के बारे में बात करते हैं तो ये 2 से बड़ा है, इसको भी राइट कर दीजिए। तो बेटा कॉमन क्या मिला? अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2 के बाद दोनों में कॉमन मिल रहा है ना। ठीक है, तो 2 के बाद दोनों में कॉमन मिल रहा है। इट मींस इसने हमको क्या सिखाया कि x ग्रेटर देन 2। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद कुछ ऐसा है। अब जरा इन दोनों का ले लें इंटरसेक्शन। फिर से बेटा नंबर लाइन लगाओगे, x लेस देन 1 है, अगले ने बोला x लेस देन 2 है। तो फर्स्ट ने कहा x लेस देन 1 है मतलब 1 से कम, इसने बोला 2 से कम। ठीक है, अब अगर आप कॉमन देखें तो 1 से कम कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब इसने हमको क्या सिखाया? इसने सिखाया x लेस देन 1, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट से मिला 2 से बड़ा, सेकंड से मिला 1 से कम। अब इन दोनों का हमको यूनियन चाहिए, और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट होगा, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट होगा दैट विल बी व्हाट? x। क्या बोल रहा है? 1 से कम। 1 से कम का मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। यूनियन आगे क्या बोल रहा है? 2 से अधिक, मतलब 2 से लेकर के इंफिनिटी। यही इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को इतने मेहनत के बाद आप इसके रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। जरा सोचिए, अगर इसमें 2-3 टर्म अगर हम लोग और मिला दिए होते तब क्या होता, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग, अगला का चर्चा करते हैं, नेक्स्ट वाला। ठीक है भाई, देखो बेटा, अब यहीं पे अगर मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन किसी ने अगर ऐसा पुटअप कर दिया कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x प्लस 7 इंटू 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। अगर ये सवाल आ गया, अब क्या करेंगे आप? तो आपके पास 2 विकल्प बचता है, या तो आप इस सवाल को छोड़ दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर एक, देखो 2 चीज है, या तो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाए, अगर निगेटिव हो तो एक पेयर में निगेटिव हो, मतलब 2 टर्म अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव क्या बनता है? पॉजिटिव होता है
है ना। तो दो टर्म कोई निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तीसरा हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं, तो या तो दो निगेटिव या चार मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव होना चाहिए। अच्छा, दो निगेटिव करना है तो कौन सा करोगे, एक बार फर्स्ट सेकेंड, एक बार फर्स्ट थर्ड, एक बार फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ, अगेन फिर सेकेंड थर्ड सेकेंड, है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग पुटापुटी मेथड जो कर रहे थे बहुत देर से, जो सेलेक्ट कर रहे थे, है ना, वो करना कहीं ना कहीं हमारे लिए हितकारी नहीं है ना। इन दैट केस व्हाट टू डू। तो फिर ऐसा लग रहा है कि इस मेथड में कुछ ना कुछ तो कमी है भाई, अच्छा तो नहीं है। तो हमारे लिए एक दूसरा एक रास्ता जरूरी था। ठीक है, तो एक रास्ता क्या हो सकता है, कैसे हम सोचेंगे, जरा इस पर बात करते हैं। तो चलिए वहां चलते हैं बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तत्काल अभी हमको कुछ और सीखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, तो इसी क्वेश्चन को, हमारे पास जो क्वेश्चन था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 को हम जरा दूसरे अप्रोच से समझते हैं, अप्रोच नंबर 2। ठीक है, पहला अप्रोच समझ में आया। अब सेकंड अप्रोच समझते हैं, देखते हैं क्या कुछ आसान काम हो रहा है क्या। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी, देखो क्या क्या करते हैं, जो अप्रोच 2 है ना, अप्रोच 2 बहुत लोग अपनाते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं जो अप्रोच 2 के माध्यम से चलते हैं। तो अप्रोच 2 आप लोग जान लीजिए, अगर आपके आगे, अगर हम जो आगे बताने वाले हैं, अगर वो दिमाग में बहुत अच्छे से नहीं जाए तो अप्रोच 2 विल बी द बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अप्रोच 2 में। अप्रोच 2 में जितने भी फैक्टर्स हैं सबको पहले 0 से इक्वेट कर दें। तो हमारे पास पहला फैक्टर कौन सा मिला, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दीजिए। फिर x माइनस 2 को भी 0 से इक्वेट कर दें। तो इससे x की वैल्यू कितनी मिली, 1, और इससे कितना मिला, 2। तो इससे x का वैल्यू 1 मिला, अगले से x का वैल्यू 2 मिला। इन दोनों वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दें, एक 1 दूसरा 2 है। x की दो वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने यहां पर इस नंबर लाइन पे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। बात क्लियर है। क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं मैं इन दो के सहारे, मतलब इन जो सवाल जो आपके सामने है इसके सहारे मैं और भी बड़े सवालों की बात कर रहा हूं। मतलब इन दैट केस जो ही बड़ा से बड़ा सवाल मिले उन सब में आपको वही काम करना है कि सभी फैक्टर्स को आप 0 से इक्वेट कर दें और x की वैल्यू को निकाल करके आप यहां पुट कर दें। ठीक है, अब पुट करने के बाद आपको करना क्या है, आप देख लेंगे अगर हमने 2 नंबर पुट किया है तो इसने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को बेसिकली 3 इंटरवल में इसने डिवाइड कर दिया। अब हम इस तीनों इंटरवल में बारी बारी से जाएंगे और इंटरवल में जाने के बाद हम किसी नंबर को उठा करके यहां पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसमें से जो भी नंबर आएगा उस नंबर को पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x। जैसे 2 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लो 3 है, तो अगर हमने 3 यहां पुट कर दिया तो 3 माइनस 1 विल बी 2, पॉजिटिव है। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 भी पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों का दोनों पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर ये मिला पॉजिटिव। इसी प्रकार 1 से 2 में अगर आप जाएंगे तो 1 से 2 में जाएंगे आप कोई नंबर ले लें 1.5, 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 पॉजिटिव है, लेकिन 1.5 माइनस 2 करेंगे तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा। सिमिलरली 1 से कम कोई नंबर ले लो, 0, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये काम कर लोगे, यहां से आराम से रिजल्ट मिल जाएगा, प्लस माइनस प्लस आया। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमको x की वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे टर्म को पॉजिटिव बना दे, है ना। 0 से बड़ा कह रहा है, ग्रेटर देन 0, तो x का वो वैल्यू चाहिए जो इसको पॉजिटिव बना दे, है ना। अगर यहां लेस देन 0 होता तो इसका मतलब हमको x का वो वैल्यू चाहिए था जो इसको नेगेटिव बना दे। क्लियर है। तो हम x की उस वैल्यू को ढूंढेंगे जो इसको पॉजिटिव बना दे। तो आप जो यहां पर देख रहे हैं जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव बेसिकली इस पूरे जो आप देख रहे हैं टर्म है इसके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा लेते हैं तो ये जो पूरा टर्म जो आप देख रहे हैं, दिस होल टर्म विल बी पॉजिटिव।
और 1 से 2 में निगेटिव देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 1 से 2 में लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 1 से कम कर लेंगे दिस होल टर्म विल बी पॉजिटिव। यही इसका मतलब है। तो जो यहां पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं, इस टर्म के साइन की बात वो करता है। क्लियर है? तो हमको टर्म का ही साइन चाहिए, तो टर्म का साइन पॉजिटिव चाहिए। तो x के किन वैल्यू के लिए? तो x का वो वैल्यू इसका आंसर होगा जहां पर जिस इंटरवल में ये पूरा टर्म जो पॉजिटिव है, जहां पर चूंकि पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव 2 से इंफिनिटी मिला या 1 से कम मिला, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव अगर पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। वहीं पे अगर अगला क्वेश्चन किसी ने अगर हमसे अगर ये पूछ लिया होता x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, इस बार क्या है? इस बार हमको x का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे टर्म को नेगेटिव बना दे। तो नेगेटिव नंबर लाइन पे कहां से कहां दिख रहा है? 1 से 2 में, 1 से 2 में ये पूरा का पूरा नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब यहां x की वैल्यू क्या होती? 1 से लेकर 2 तक। क्लियर है? ध्यान से इस बात को समझिए, अभी हम लोग प्योर वेविकर पर नहीं आए हैं, है ना? ठीक है, ये भी एक अप्रोच है, इस माध्यम से भी लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात याद रखना, थोड़ा सा काम आपके लिए मैं आसान जरा बनाता हूं इसको भी अप्लाई करने के लिए। इसमें से करना क्या कि देखिए, अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अगर आप उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक और क्वेश्चन आपके सामने रख दिया थोड़ा समझने के लिए। क्वेश्चन ये है x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, क्या करोगे आप? आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे नंबर लाइन बनाओगे, है ना? नंबर लाइन बनाने के बाद बेटा आपको करना है बहुत आसान सा काम करना है। आप सभी फैक्टर्स को पहले 0 से इक्वेट करेंगे। तो इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 7। तो सबसे कम जो मिलता है वो इससे मिला, x इक्वल टू माइनस 3। अगर आप चाहें तो आप साइड में पहले लिख लें, तो इससे क्या मिला? इससे मिला माइनस 3, इससे मिला 2, इससे मिला 1 और इससे मिला 7। तो सबसे छोटा मिल गया अपने को माइनस 3, माइनस 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है। ठीक है भाई? ओके, देखिए इसके बाद हमारे पास 7 है, इधर है माइनस इंफिनिटी, इधर है प्लस इंफिनिटी। क्लियर है? अब क्या करोगे? किसी भी एक इंटरवल में चले जाओ। तो मान लो 7 से बड़ा हम कोई नंबर उठा लिए, इस नंबर को हमने यहां पर पुट कर दिया। मान लो 8 हमने पुट किया, तो 7 माइनस 8 क्या मिला बेटा? पॉजिटिव मिल गया। सॉरी 7 माइनस 8 निगेटिव मिल गया, मैंने गलत बोल दिया। 7 माइनस 8 निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है। 7 प्लस 3 पॉजिटिव, 7 माइनस 2 पॉजिटिव, 7 माइनस 1 पॉजिटिव। तो ऊपर सारा पॉजिटिव था, नीचे में एक निगेटिव दिखा। तो पॉजिटिव बाई निगेटिव हम सब बच्चों को पता है कि वो निगेटिव होता है ना? अब देखिए उसके आजू बाजू में क्या होगा। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, ध्यान देना। एक रास्ता यह है कि हम सभी इंटरवल में जाकर के हम उस वैल्यू को पुट करें, और पुट करने के बाद हम ये देखें कि उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी भी फैक्टर पे पावर अगर ऑड हो, क्या हो बेटा? ऑड हो। किसी भी फैक्टर पे पावर अगर ऑड हो या पावर 1 हो, 1 भी तो ऑड ही होता है, मतलब जैसे x प्लस 3 पे पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब पावर कितना है? 1 है ना? तो इस तरह के सिंपल पावर वाला अगर कुछ भी अगर आपको मिले तो किसी एक का साइन निकाल दो, ऑल्टरनेट साइन चेंज करता चला जाता है, बस और कुछ नहीं। यही होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए हमको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां से मिल रहा है भाई? तो x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 1 यूनियन 2 से लेकर के 7, है ना? दिस विल बी द आंसर। इस प्रकार हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं। बात समझ आ रही होगी आप लोग? लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, यह मेथड हमारे लिए बहुत बढ़िया अभी नहीं है। ठीक है? अभी हम इस मेथड की बात, ये मेथड ठीक है, ये तत्कालिक काम चल जाता है, लेकिन इसको भी अभी हम लोग वेविकर मेथड नहीं कह रहे हैं। ओके,
तो वेवी कर्व को आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, उसको हम लोग कैसे समझते हैं, उस साइन चेंज को थोड़ा फील करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे वेवी कर्व पर। तो देखिए फिर से हम वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, देखो बेटा ये साइन चेंज का खेल क्या है। साइन चेंज का खेल ये है कि जब दो टर्म को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक भी निगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाता है ना, बात में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी फैक्टर्स को पहले 0 से इक्वेट करते थे। इससे क्या मिला 1, अगले से मिला हमको 2। ठीक है, अब हम सभी फैक्टर पर अलग अलग फोकस करते हैं, सारे फैक्टर्स पर हम लोग अलग अलग फोकस करते हैं। तो पहले हमने x माइनस 2 पर फोकस करा। तो बेटा अगर 2 से बड़ा कोई नंबर डालोगे ना तो ये वाला क्या मिलेगा, अगर 2 से बड़ा अगर कोई नंबर अगर आप रखते हैं उसके लिए, ठीक है, तो आप स्वयं देखिए कि उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि राइट जाओगे तो x माइनस 2 विल बी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। और देखना जहां पर कोई टर्म 0 होता है, ध्यान दीजिएगा x माइनस 2 पर 0 हो रहा है, तो 2 से बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जहां पर टर्म जहां पर 0 होता है, x के जिस वैल्यू के लिए 0 होता है उसके आजू बाजू में वो साइन चेंज कर सकता है ना। साइन अगर चेंज होगा तो वहीं पर होगा, अन्यथा कहीं पर नहीं होगा। अगर पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पावर इवन में खासियत क्या है कि अगर आप जैसे x माइनस 2 का पावर इवन होता तो 2 से बड़ा नंबर डालते तभी पॉजिटिव, अगर 2 से कम नंबर अगर हम उसमें पुट करते तो क्या होता, वो निगेटिव तो अंदर में होता, इवन पावर के वजह से वो साइन चेंज नहीं होता। या फिर अगर वो मॉड के अंदर होता तब भी साइन चेंज नहीं करता। क्लियर है। या आगे हम जाकर पढ़ेंगे इवन फंक्शन के बारे में, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, अगर हमने उसमें कॉस लगा दिया है ना, जो कि निगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो उसमें भी वो साइन चेंज करने नहीं देता, लेकिन वो बाद की बात है। अभी हम कॉस वॉस की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल बात करते हैं मॉड या इवन पावर की। तो भाई बात क्या है, यहां तो पावर 1 है, इसका मतलब इधर जो साइन मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है ना, 2 के पहले निगेटिव का फ्लो और 2 के बाद पॉजिटिव साइन का फ्लो है। ठीक है, चलिए अब x माइनस 1 की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या है, 1 से बड़ा अगर जाओगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और 1 के पहले क्या है साहब, ये निगेटिव है। 1 के पहले क्या हो गया, ये निगेटिव है। क्लियर है। अब देखिए अगर 1 के पहले ये निगेटिव हो गया तो अब क्या मामला क्या हो रहा है, देखो 2 के राइट जाओगे, देखो 2 के राइट जाओगे तो पहला भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये ओवरऑल जो होल थिंग देख रहे हैं दिस विल बी पॉजिटिव। क्लियर है। अब 2 से कम अगर आप कर रहे हैं तो 2 से कम कर रहे हैं तो ये वाला जो टर्म है एक निगेटिव हो जा रहा है, ये वाला टर्म निगेटिव हो जा रहा है, और ये टर्म क्या हो रहा है भाई, ये टर्म तो पॉजिटिव, इसका बदलाव जो है ना ये 1 पे आने के बाद हो रहा है, मतलब 1 के पहले चेंज कर रहा है। तो 1 तक 2 से 1 आने क्रम में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन 2 पर इसने चेंज कर दिया अपने आप को, है ना। ठीक है, तो 1 के राइट में ये पॉजिटिव था और ये 2 के पहले आने पर ये निगेटिव हो गया। तो x माइनस 2 जो फैक्टर है इसका साइन चेंज हो गया, तो इसके वजह से पूरे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। किसी एक का अगर साइन चेंज करता है ना, तो ओवरऑल पूरा साइन चेंज कर जाएगा। अब देखो फिर देखना 1 पे अगर 1 के पहले आ जाओ तो 1 के पहले अगर आओगे तो देखो 2 से कम में ये लगातार निगेटिव है, लेकिन इस बार 1 का साइन चेंज करता है। सिर्फ 1 का साइन चेंज किया तो पहले निगेटिव था और फिर अगर साइन चेंज कर दिया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इधर क्या मिल जाएगा बेटा, पॉजिटिव मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। वहीं पे मैं दूसरा एक उदाहरण लेता हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 4 ग्रेटर देन 0 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबको पहले एक बार 0 से इक्वेट किया, इससे 1 और इससे 2। 1 से बड़ा करने पर इसमें क्या मिल रहा है, इसका पॉजिटिव 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 मिल रहा है, x माइनस 1 वाले फैक्टर का इधर निगेटिव निगेटिव मिल रहा है। x माइनस 2 का पावर 4 है, 2 से बड़ा करोगे तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, और 2 से कम करने पर इधर भी निगेटिव पूरा का पूरा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पावर इवन है, इस वजह से इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं करेगा।
तो क्या है, 2 से बड़ा जाने पर, ध्यान दीजिएगा, 2 से बड़ा जाने पर भी पॉजिटिव है, और 1 से 2 में जाओगे तब भी ये पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे ही पॉजिटिव है। ठीक है जी, 1 मिनट, एक छोटा सा, हाँ, अरे कुछ ज़्यादा ही कट गया यार, ये तो कोई बात नहीं भाई, है ना, ये है। और अगर 1 से कम करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जहां पर 2 आप देख रहे थे ना, 2 के राइट भी पॉजिटिव है, 2 के पहले भी पॉजिटिव है ना, मतलब 2 पर कोई साइन चेंज नहीं किया। इससे हम एक बात समझते हैं कि कोई भी फैक्टर उस टर्म से बना है जो टर्म इवन पावर के अंदर में आता है ना, या x माइनस ए का पावर इवन है तो x इज इक्वल टू ए, जो a फैक्टर आता है, सॉरी a जो वैल्यू आता है x का, उस a के आजू बाजू में कोई साइन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है ना। और हम लोग इसी फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग अप्लाई कर देते हैं एज ए ट्रिक के रूप में, जिसको बाद में जाना गया है, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है बेटा, तो वेवी कर्व मेथड क्या है, जरा हम लोग थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, वेवी कर्व मेथड का जो रूल है मैं आपको बताता हूं, आपको करना क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको मैं पूरी बात को लिखवा दूंगा। वेवी कर्व में क्या होता है, पहले 2-3 चीजों को समझिए। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, चलो हम लोग यहीं पर लिखा, हम लोग बिल्कुल यहीं पर समझाते हैं, यहीं पर आप देखिए। देखो भाई, कोई भी इनइक्वेशन जहां पर fx बाई जी एक्स या तो ग्रेटर देन 0 हो, या लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या लेस देन इक्वल टू 0 हो, है ना, ये तमाम तरह के सवाल में यही कारगर है। कभी भी fx ग्रेटर देन 0 हो, या fx लेस देन 0 हो, या fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या fx लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब fx बाई जी एक्स जो भी है ना। ठीक है, तो इन तमाम तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को यही टेक्निक इस्तेमाल करना है ना, इसको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लें। ओके बेटा, तो क्या करते हैं, चलो हम लोग एक उदाहरण के साथ में बढ़ेंगे आगे। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम पूरा आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, x-1 इंटू x-2, बहुत देर से हम लोग x-2 ही ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 5 माइनस एक्स अपॉन 7 माइनस एक्स, इस पे पावर हम 3 कर देते हैं, और यहां भी हम लोग x-2 एक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब अगर हम लोग इस पे पावर, अगर हम लोग मान लो हमने अगर 7 कर दिया, ठीक है, और x-1 पर पावर हमने 8 कर दिया। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, यही सवाल है, x-1 का पावर 8 है, पता नहीं 8 क्यों नहीं लिखा रहा है ठीक से, आप देख सकते हैं इसको। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 तरीका अपना सकते हैं, मतलब 2, या तो ग्रेटर देन 0 हो, अगर क्वेश्चन अगर ऐसा हो, या फिर लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या लेस देन इक्वल टू 0। देखो, 4 टाइप के क्वेश्चंस की बात हो सकती है। तो चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन हो, हम उसके लिए हम नंबर लाइन का प्रयोग जरूर करते हैं, है ना। तो जो यहां पर स्टेप्स लिखा हुआ है, पहले उस स्टेप्स को सीखते हैं, कैसे कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा, देखिएगा। तो इन सभी सवालों में सबसे पहला काम क्या है, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड gx इक्वल टू 0। मतलब ऊपर वाले का आप रूट निकालिए, फिर नीचे वाले का रूट निकालिए। तो अगर आप ऊपर वाले का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, x-1 का पावर 8 बराबर 0, इसका मतलब क्या है भाई, आप यही काम करते हैं, x-1 बराबर 0 करेंगे। इट मीन्स क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, है ना, ये काम कर लेंगे। तो इसके आधार पे अगर आप ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके आधार पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे 1 मिलेगा, अगले से 2 मिलेगा, इससे 5 मिलेगा, इससे 7 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप उन तमाम जितने भी वैल्यू मिले, जितने भी रूट्स मिले हैं, उन सभी रूट्स को आप यहां पर डिनोट कर लें। ठीक है, देखो भाई,
तो सबसे पहला क्या मिला 1 2 5, फिर यहाँ 2, यहाँ 7। ओके, तो पहला काम 1, आफ्टर दैट 2, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। एक काम आप गलती से भी ना करें, कभी भी इसको कैंसिल मत करिएगा बेटा, है ना। कैंसिल करने से नुकसान हो जाता है ना। कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण है जो डिटेल में आपको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फटाफट। जैसे अगर मान लीजिए एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर बाई एक्स दिया हुआ है और जी एक्स बराबर अगर एक्स दिया हुआ है ना, तो अगर आप इसमें अगर जी ऑफ अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर अगर एफ ऑफ अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बटे 0, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 0 कहना गलत है। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म 0 पर अनडिफाइंड है, ठीक है ना, ये 0 पर अनडिफाइंड है। ठीक, तो आप देखिए एफ ऑफ 0 अनडिफाइंड, जी ऑफ 0 0, है ना। तो आप में से जो बच्चे इसको अगर काट दिए होते, अगर आप कैंसिल कर दिए होते तो x बच जाता। अगर आप अब x के जगह 0 पुट करते तो वैल्यू कितना मिलता, 0। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं अगर हम इसको कैंसिल कर देने पर f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ गया होता, और नहीं कैंसिल करने पर अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कुछ तो गड़बड़ करते अगर कैंसिल करते तो, है ना। ठीक है, तो कैंसिल करने से क्या होता है कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता, ओरिजिनल आने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए कैंसिलेशन नहीं करते हैं। इस पे डिटेल बात हम लोग बाद में करेंगे, है ना। 0 पर, इन्फिनिटी पर, इस पे चर्चा बहुत सारी की जाएगी, लेकिन बात की बात है, फिलहाल हमारा सारा फोकस इस पर हो। ओके, बस करना क्या है, कैंसिल नहीं करना, ठीक है। बस ध्यान देना है भाई, ठीक है, कि कैंसिल करने से ओरिजिनल सवालों में, ओरिजिनल क्वेश्चंस में बदलाव आ सकता है, ठीक है। ओके, अब जरा बात करते हैं। देखिए अगर हम 7 से बड़ा, अब क्या करना है, देखो पहला काम, सारा रूट्स आपने निकाल लिया और सभी को फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इक्वल टू 0 एंड राइट ऑल दिज रूट्स ऑन द नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है या जो भी है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने नंबर लाइन को रख दिया। आफ्टर दैट अब क्या बोलता है, आगे कह रहा है कि चेक द साइन ऑफ एक्सप्रेशन एफ एक्स बाई जी एक्स आफ्टर लास्ट रूट। ठीक है, लास्ट रूट के बाद एफ एक्स बाई जी एक्स का आप साइन चेक कर ले, मतलब इस पूरे का आपको साइन चेक करना है आफ्टर द लास्ट रूट। ठीक है भाई, तो लास्ट रूट अपने पास कौन सा है, 7। वैसे जरूरी नहीं लास्ट रूट आप कहीं पर भी चेक कर लें, किसी भी इंटरवल में चेक कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 7 से बड़ा कोई नंबर लेकर आ जाएं, तो मान लो हम लोग 8 रखते हैं, तो 7 माइनस 8 करेंगे भाई, ये निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा चूंकि पावर 1 है। 8 माइनस 2 करेंगे, ये पॉजिटिव है, 8 माइनस 2 पॉजिटिव, 8 माइनस 1 पॉजिटिव। अब इसकी हालत क्या है, तो 5 माइनस 8 करेंगे तो -3 मतलब निगेटिव, और ऊपर 7 करेंगे तो पावर ऑड है, तो निगेटिव पे पावर ऑड करने पर निगेटिव ही होता है। तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये वाला टर्म निगेटिव, ये टर्म निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद अगर ये पॉजिटिव बन गया तो आफ्टर दैट अब देखो, अब इसके बगल में साइन क्या होगा, इसके लिए आगे क्या कहता है कि इफ अ रूट अकर्स even number of times, if a root occurs even number of times, then both sides of the root will have the same sign, है ना। ठीक है, अगर कोई even number of times अगर कोई रूट आता है तो दोनों तरफ साइन सेम होगा, लेकिन अगर odd number of roots आता है तो साइन जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, if a root occurs even number of times then sign of expression will be same on both sides of the root, and if a root occurs odd number of times then sign of expression will be different on both sides। इसको समझने के लिए आपको पहले हम जरा से इस एग्जाम्पल को दोबारा फिर से समझाते हैं, है ना, तो ज़्यादा बात दिमाग में जाएगी। ठीक है, देखोगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा भाई x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, जैसे हमारे सामने क्या था, x माइनस 1 का पावर 8 बराबर 0, तो हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि वो अर्ध सत्य है। एक्चुअल होना क्या चाहिए, इसका मतलब ये है
अगर ऐसा है तो इसका मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा, स्क्वायर है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब x इज इक्वल टू, इससे भी 1 मिलेगा, उससे ही 1 मिलेगा, तो 1 और 1 मिलेगा। नहीं तो पावर इवन है तो 1 कितने बार मिल गया अपने को, 2 बार मिल गया, 2 टाइम्स 1 मिल गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए x माइनस 2 का पावर अगर 5, ठीक है, इसका पावर अगर 5 अगर होता तो इसका मतलब क्या होता, x इज इक्वल टू 2 जो होता कितने टाइम्स हो जाता भाई, 5 टाइम्स हो जाता है ना, x इक्वल टू 5 टाइम्स हो जाता। तो बात ये समझ ले कि जितना अगर पावर है, जितना पावर है उतने ही टाइम्स मिलेंगे उसके रूट। और एक तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, x माइनस 1 का पावर 3 ऊपर है और x माइनस 1 का पावर 1 4 अगर ऐसा है तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें x इज इक्वल टू 1 जो है ना वो कुल मिलाए कितना काउंट किया जाएगा, 7 टाइम्स काउंट किया जाएगा। मतलब 3 टाइम्स ऊपर और 4 टाइम्स नीचे, ऐसे काउंट करना है। ध्यान देना जो मैंने बताया बिल्कुल आप ठीक वैसे ही काउंट करेंगे, दूसरा कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, तो ये कहानी हो गई। तो 7 टाइम्स आ गया। अब ये 7 टाइम्स आ गया तो अब जरा हम लोग इस पर बात कर लें, अब पूरी कहानी क्या है। तो अब जरा 7 पर गौर करना, 7 कहां से मिला, 7 माइनस एक्स से। इसका पावर कितना है, तो पावर 1 है। पावर 1 होने की वजह से क्या होगा भाई, तो पावर 1 का मतलब ये ऑड है। कैसा है, ये ऑड है। ऑड होने से क्या होगा, ऑड होने से ये होगा कि ऑड पावर होने की वजह से आजू बाजू में साइन बदलाव हो जाता है। देखिए अगर इफ रूट अकर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ऑड पावर मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आने से साइन चेंज कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा टेक्निक आपको फॉलो करना है, इनो ओएस। क्या कहता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नो साइन चेंज, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नो साइन चेंज, ओ यस मतलब यस, है ना, ठीक है, ध्यान है। अच्छा आप बच्चों ने कभी ना कभी ओएस जरूर खाया होगा और ज्यादा खाने से इनो की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो देखिए बात क्या है, ओ यस मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यस साइन चेंज करेगा, इनो इवन नंबर ऑफ रूट्स नो साइन चेंज। तो भाई देखिए 7 कितने टाइम्स मिला, पावर 1 है मतलब एक ही बार मिला, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ओ यस साइन चेंज करेगा भाई। 5 को देते हैं, 5 कहां से मिल रहा है, तो 5 माइनस एक्स का पावर 7, इसके अलावा 5 तो कहीं से नहीं मिल रहा है ना। तो भाई क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यस साइन चेंज करेगा। 2 के बारे में देखते हैं, तो 2 ऊपर से मिला कितने बार, 3 टाइम्स, नीचे से 1, मतलब कुल मिला के 4 टाइम्स मिला है जी। तो इवन टाइम्स मिला है मतलब साइन चेंज नहीं करेगा, इनो इवन नंबर ऑफ रूट्स नो साइन चेंज। 1 की कहानी समझते हैं, तो 1 मिल रहा है x माइनस 1 का पावर 8 से, इवन है पावर है जी बेटा, इवन पावर है। तो इवन पावर में क्या बताया गया, इवन नंबर ऑफ रूट्स नो साइन चेंज, मतलब अगेन साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार प्लस माइनस प्लस 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 आ गया, ठीक है भाई। जब ये बात आ गई तो वी नीड व्हाट, हमको x का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना दे। तो पॉजिटिव कहां बन रहा है, देखिए आप, तो पॉजिटिव कहां बन रहा है, 1 से माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 में ये पॉजिटिव है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो पॉजिटिव है इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करता है। जो पॉजिटिव आप देख रहे हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव है तो बेसिकली बतला रहा है कि उस इंटरवल में, इंटरवल मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 अगर होगा तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ठीक। फिर 1 से 2 में जाएंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, 2 से 5 जाएंगे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, 5 से जाने पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, और 7 से इंफिनिटी में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगेन पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अब इस पर क्या है, 1 2 5 7 पर क्या कहानी है देखते हैं। देखो भाई अगर 1 पुट करेंगे तो जो रूट सिर्फ न्यूमरेटर को 0 बनाता है ना, तो इसका मतलब उस केस में जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। जो सिर्फ न्यूमरेटर को 0 बनाएगा उस केस में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर को 0 बनाता है या न्यूमरेटर के साथ साथ जिसने डिनोमिनेटर को 0 बना दिया, तो वहां पर
जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, नीचे 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड होगा। तो जहां पर भी अनडिफाइंड होगा हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, एक होल बना देते हैं, मतलब परमानेंटली एक्सक्लूड हो गया, उसको कभी शामिल नहीं करना। ठीक है, अब देखो जी 7 पुट करने से ये वाला 0 होगा, तो 7 को भी हम लोग परमानेंटली एक्सक्लूड कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो मैं एक्सक्लूड करने वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे आने वाले तमाम सवालों में उसकी जरूरत पड़ जाती है। जब भी यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाली बात होती है ना, तो फिर परमानेंटली एक्सक्लूड वाला जो कहानी है उसका आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दिमाग थोड़ा चलाते हैं तो आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओके, चलो भाई बात करते हैं। तो चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां मिला? तो पॉजिटिव मिला अपने को x बिलोंग्स टू, कहां से भाई? -∞ से 1। फिर क्या है? यूनियन 1 से लेकर के 2, यूनियन 2 से लेकर के 5, यूनियन अगर आप और आगे बात करें तो 7 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, है ना? इस प्रकार हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम इसके आंसर को दूसरे अंदाज में भी लिखना चाहें तो हमारे पास एक तरीका और भी है। इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू -∞ से डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया 5, यूनियन 7 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट। देखो, -∞ से 5 लिख दिया हमने और 7 से इन्फिनिटी, लेकिन हमको रिजेक्ट क्या करना था? हमको 1 और 2 नहीं चाहिए था, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 पुट करने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वी हैव टू रिजेक्ट 1 एंड 2, है ना? 1 2 को हटाना था। तो इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंगली हम उसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, कर लीजिए। ओके, चलो पहले हम लोग थोड़ा सा ना जरा और सिंपल क्वेश्चन को पकड़ते हैं। पहले देखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पूरी बात क्लियर है ना अच्छे से? ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चंस को उठाते हैं और चीजों को देखते हैं वो लोग क्या उसमें कर सकते हैं। तो चलो भाई एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। सॉल्व x² इंटू x -1 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0, है ना? अगर ये सवाल है तो क्या करेंगे हम लोग? बात बहुत सिंपल है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है? अगेन वी हैव टू अप्लाई नंबर लाइन, है ना? तो बेटा नंबर लाइन हम लोग लेके चलेंगे। यहां पर ये नंबर लाइन रहा और नंबर लाइन पे सारे फैक्टर्स को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ध्यान देना, सारे फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करना है ना? तो जी इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0। इससे क्या मिलेगा? 1। इससे क्या मिलेगा? -1। -1 सबसे पहले, 0 उसके बाद, और इसे क्या मिला? अगले से क्या मिला? इसे मिला 1। इधर -∞, इधर क्या है भाई? +∞ है। क्लियर है? 1 से बड़ा करने पर ये क्या मिलेगा? आप चेक कर लीजिए। 1 से बड़ा करने पर ये पॉजिटिव मिलेगा। अब जरा गौर से देखिए, 1 का सोर्स कौन है साहब? तो 1 का सोर्स है x - 1। उस पर पावर कितना है? तो पावर उस पर ऑड है। पावर उस पर क्या है? ऑड है। मैंने क्या बताया? अगर ऑड पावर है इसका मतलब आजू बाजू में साइन जो है वो बदल जाएगा, मतलब प्लस के बाद क्या मिलेगा? माइनस। 0 को देखो, 0 किससे मिला? x² से मिला। उस पर पावर कैसा है? इवन। इवन में क्या था? साइन चेंज नहीं करेगा, मतलब इधर भी माइनस होगा। और अगर -1 के बारे में अगर बात कर लें तो -1 पावर 1 है, यहां भी साइन बदल जाता है। क्लियर है? तो इट मींस हमको लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहां से कहां है? तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब यहीं पे इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। देखो देखने में सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा बदलाव हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया कि चाहे ग्रेटर देन जीरो है, चाहे लेस देन जीरो है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या लेस देन इक्वल टू जीरो है, नंबर लाइन सबका एक ही बनेगा, बस आंसर लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो अगर किसी ने अगर इसका आंसर पूछा तो भाई दोनों सवाल तो एक ही टाइप का लग रहा है ना। तो आपको क्या करना है, पता नहीं क्या हो गया यार। ठीक है भाई, अब जरा इस क्वेश्चन को अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो देन व्हाट टू डू, हमको ऐसा कुछ करना होगा, x बिलोंग्स टू, देखिएगा ध्यान से, x बिलोंग्स टू जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब हमको x का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे को जीरो बना दे, या हमको वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे को पॉजिटिव बनाए। तो पॉजिटिव कहां से कहां दिखाई पड़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। अब देखो इन दोनों सवालों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें माइनस वन को एक्सक्लूड किया गया है, माइनस वन को एक्सक्लूड कर लिया गया है। यहां माइनस वन को हम इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम माइनस वन यहां पुट करते हैं ना, तो माइनस वन बेटा अगर हम पुट करेंगे इसमें तो ये जीरो हो जाएगा। सॉरी यहीं पर देखना है, माइनस वन पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमको तो चाहिए था या तो जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए। ठीक है, यूनियन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइनस वन से कम पॉजिटिव था बेटा, माइनस वन से जीरो नेगेटिव, जीरो के बाद नेगेटिव, बट जीरो पर क्या है, तो जीरो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो अगेन जीरो पर जीरो का स्क्वायर नेगेटिव, सॉरी जीरो का स्क्वायर जीरो, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, एक मिनट। ठीक है भाई, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, मतलब हमको एक बीच में जीरो को भी रखना पड़ेगा। यूनियन, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे तो वन से आगे जाओगे तब भी इंफिनिटी, अगर वन पुट करेंगे तो वन पर वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, है ना। तो हमको वन इस बार इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, है ना, ये पूरी कहानी है। अगर हम यहीं पर एक तीसरा सवाल आपसे पूछ लें, है ना, सब सवालों का मतलब समझना है हम लोगों को, कैसे सोचना है सवाल के लिए, मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो इस बार है, इस बार लेस देन जीरो। नंबर लाइन तो सबको वही बनना है ना, नंबर लाइन में कोई चेंज तो करना है नहीं, वही कहानी है, माइनस वन जीरो और प्लस वन। ठीक है, क्या था इधर, इधर था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही तो है पूरी में। इस बार लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो का मतलब सिर्फ नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहां से काम मिल रहा है, माइनस वन से जीरो मिल रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो। देखो बेटा इस बार हम लोगों ने माइनस वन को एक्सक्लूड कर लिया है, क्यों, क्योंकि माइनस वन अगर पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन विल बी जीरो, हमको जीरो नहीं चाहिए, है ना। यूनियन, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीरो से वन, इस बार हमको जीरो को छोड़ना पड़ गया। क्यों छोड़ना पड़ा जीरो को, क्योंकि जीरो अगर पुट कर देंगे तो जीरो का स्क्वायर विल बी जीरो, हमको जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, और वहीं पे एक तीसरा प्रश्न आ सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, अगेन फिर वही काम करना है, माइनस वन है, जीरो है, प्लस वन है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के लिए नंबर लाइन बिल्कुल सेम वही रहेगा। ये साइन से मतलब नहीं है, बस इसके पहले जो भी है सबका सेम ही होना चाहिए नंबर लाइन, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो भाई आपको चाहिए इस बार x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा होल टर्म या तो निगेटिव हो जाए या फिर जीरो हो जाए, है ना। तो कहां से पॉसिबल है, तो निगेटिव कहां से काम मिल रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो नेगेटिव, जीरो से वन नेगेटिव, लेकिन माइनस वन पुट करने पर जीरो होता है, जीरो माइनस वन यहां पुट करो जीरो हो जाएगा, वन यहां पुट करो जीरो हो जाएगा, जीरो यहां पुट करो जीरो हो जाएगा, मतलब माइनस वन से लेकर के डायरेक्ट आप वन तक चले गए, है ना। तो निगेटिव मिल गया और माइनस वन जीरो और वन भी चूंकि इसमें इंक्लूडिंग है तो इस पर जीरो भी हो गया। तो हमको यही तो चाहिए था कि जो जहां पर ये जीरो हो जाए, है ना, उसको भी हम लोग को रख लेना है। क्लियर है बच्चों, है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को उठाते हैं यहां से फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
एक्स स्क्वायर, चलो बहुत देर से स्क्वायर चल रहा है, थोड़ा बदलाव कर लेते हैं जरा हम लोग इसमें। एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एक्स प्लस थ्री का मॉड, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, आप समझ जाए एक्स प्लस थ्री का मॉड है ना। अब इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, किसी प्रकार का सवाल हो जाए। मान लो भाई हमने ऐसा कर लिया, आपको ध्यान क्या देना है, देखो भाई x माइनस ए का मॉड इज इक्विवेलेंट टू x माइनस ए का, सॉरी x माइनस ए का पावर इवन, है ना। किसकी बात मैं कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज, इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज, है ना। सेम रूल फॉलो करेगा, मतलब अगर x माइनस ए का मॉड है तो x इज इक्वल टू ए उधर से मिलेगा, वहां पर x इक्वल टू ए पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। जैसे x माइनस ए का पावर इवन है ना, ठीक है, तो x इक्वल टू ए अगर बाहर निकालोगे तो a पर कोई साइन चेंज नहीं करता है। यही बात यहां पर भी अप्लाई करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहला काम यही है, नंबर लाइन। ठीक है, देखो भाई सबको पहले जीरो से इक्वेट करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की जो कहानी है, थोड़ा इसको पहले जरा ब्रेक ही कर लें। ठीक है, आप जरा इसको ब्रेक कर लीजिए, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ एक्स है, यहाँ ई का पावर माइनस एक्स माइनस वन है, यहाँ एक्स प्लस थ्री का मॉड है। पता नहीं ऐसा क्यों लिखा जा रहा है बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, x प्लस थ्री का ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है बेटा, सवाल थोड़ा मजेदार और बन जाएगा अगर हम लोग इसमें इक्वल टू भी लगा दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर इक्वल टू लगा देते हैं। ओके, ये हमने काम कर दिया, इक्वल टू लगा दिया हमने। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे, वही नंबर लाइन का प्रयोग करना है, सबको पहले जीरो से इक्वेट करना। कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा है यार, एक सेकंड देख लो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सबको क्या करना है, सभी टर्म्स को, सारे फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर देना है। तो इसको अगर आप जीरो से इक्वेट करें कितना मिलेगा, माइनस वन, इसको वन मिलेगा, इससे जीरो मिलेगा। अब जरा इसको देख लीजिए, तो e के पावर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इट मीन्स e का पावर माइनस एक्स बराबर वन, और वन को e का पावर जीरो, इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो। सिंपल। तो जीरो इधर से भी, जीरो इधर से भी, से कितना मिला, माइनस थ्री। तो सबसे पहले मिला अपने को माइनस थ्री, इससे क्या मिला बेटा, माइनस वन, इन दोनों से क्या मिला, जीरो, इससे क्या मिला, वन। ठीक, माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है अपने पास, प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, वन से बड़ा कोई नंबर पुट कर दीजिए, दिस होल थिंग विल बी पॉजिटिव। ठीक, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव। ओके, अब ये भी पॉजिटिव है, अब जरा इसको देखो, वन से बड़ा करोगे भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ई का पावर माइनस एक्स माइनस वन का क्या होगा। तो वन से बड़ा कोई नंबर लेकर आ जाओ, मान लो हमने टू रख दिया, तो क्या मिलेगा, ई का पावर माइनस टू। ध्यान देना, वन से बड़ा कोई नंबर, हमने ई का पावर, हमने टू रख दिया, तो ई का पावर माइनस टू माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन। देखिए ई का वैल्यू 2.7 होता है, तो 1 अपॉन 2.7 का स्क्वायर कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 बाई ई स्क्वायर जो है वो 1 से कम हो जाएगा, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये निगेटिव है। ठीक है, मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये निगेटिव हो गया 1 से बड़ा में,
और रेस्ट सारे पॉजिटिव हो गए, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर 1 कहां से मिला, तो इससे मिला। x माइनस 1 का पावर कैसा है, पावर कैसा है बेटा, इस पर पावर जो आप देख रहे हैं ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर मतलब साइन यहां बदलाव हो जाएगा, साइन चेंज करेगा। 0 किससे मिला है, 0 इससे मिला है, 0 इससे मिला है, मतलब 2 प्लेस से 0 मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा, इवन पावर है ना, अ टाइप ऑफ इवन पावर, मतलब x इक्वल टू 0 हमको 2 बार मिला है। इवन पावर की तरह ट्रीट करेगा, इवन पावर नहीं है ना, x इक्वल टू 0 अपने को 2 बार मिला है ना, ठीक है, तो इसका मतलब साइन में कोई चेंज नहीं करेगा, साइन विल बी रिमेन सेम। ठीक, -1 बेटा इससे मिला, पावर ऑड है, मतलब साइन चेंज करेगा। -3 मॉड से बाहर निकला है। मॉड से बाहर निकलने से क्या होगा कि साइन में कोई चेंज नहीं करेगा, दैट बिहेव्स एज इवन नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो साइन विल बी द सेम, साइन सेम वही रह जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं, हमको इसका आंसर चाहिए, x बिलोंग्स टू व्हाट, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए 0 या 0 से बड़ा हो जाए, तो पॉजिटिव या फिर 0। तो देखो -∞ से -3 जाएंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए, -3 से -1 जाएंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए, है ना, लेकिन -3 पर क्या मिल रहा है, 0 -3 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब -3 को तो शामिल करना ही पड़ेगा। यूनियन आगे बढ़ते हैं, -1 से 0 में पॉजिटिव है, 0 से 1 भी पॉजिटिव है, लेकिन -1 से 1 जाएंगे तो क्या होगा, 0 पर ये 0 हो जाएगा जो कि हमको चाहिए, -1 और 1 पुट करेंगे तब भी ये 0 होगा, वो भी हमको चाहिए क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दैट्स वाई -1 से 1। ध्यान देना, अगर यहां पर 0 इक्वल टू वाली बात नहीं होती तो क्या करते, इन दैट केस हमको ऐसा करना पड़ता कि हम न -3 को सिलेक्ट कर पाते, न -1 को करते, न 0 करते, न 1 को करते, फिर क्या करते, -1 से 0 और 0 से 1। ठीक है, अगर यहां पर इक्वल टू 0 नहीं होता तो, अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दैट्स वाई ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, देखिए, इफ अ पॉजिटिव टर्म एग्जिस्ट, है ना, देन रिमूव दैट टर्म। अगर कोई पॉजिटिव टर्म अगर मिले उसको आप रिमूव कर दीजिए, और इफ अ नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट, देन रिमूव दैट टर्म बाय चेंजिंग द साइन। बाई चेंजिंग द साइन, है ना, उसको आप रिमूव कर दीजिए साइन को बदलने के बाद। मतलब क्या है, देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए, अगर अपने पास कुछ ऐसा सवाल है, x² + 1 इंटू x - 1 x - 2 अपॉन टू का पावर x + 7। चलो एक और हम लोग करते हैं, 3 - x > 0। मान लो बेटा किसी ने सवाल आपसे ये पूछ दिया, तो आप जरा गौर से देखिएगा, x² + 1 है ना, देखो यहां पर कुछ बात को ध्यान देना, बहुत काम की बात है। थोड़ा मैं जिसका दो और राइट लिख रहा हूं इसको, देखिए x का पावर इवन
और प्लस सम पॉजिटिव, एक्स पे पावर इवन में अगर आप कुछ पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर एक्स अंडर मॉड और प्लस सम पॉजिटिव अगर आप करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे पावर इवन करने का मतलब क्या होता है, वो जो टर्म होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, उसमें आपने कुछ पॉजिटिव ऐड कर दिया, इट मींस होल थिंग विल बी ग्रेटर देन 0। और देखो, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिखा x माइनस ए का पावर अगर इवन है या फिर मॉड के अंदर में है और इसमें अगर आपने पॉजिटिव ऐड कर दिया, देन अगेन दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, a का पावर x जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर साइन x है और प्लस अगर 2 है ना, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर cos x और प्लस 2 कर दिया हमने, ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन और cos की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक लाई करती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमेशा इस सिंबल को पढ़ते हैं फॉर ऑल, उल्टा है। तो ax² प्लस bx प्लस c हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसा तब होगा जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड d लेस देन 0 हो। वहीं पे दूसरी कहानी ये है, ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसा तब होगा जब a लेस देन 0 हो एंड d भी लेस देन 0 हो। थोड़ी देर में हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिए, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, x² प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 2 का पावर x प्लस 7 3 माइनस x ग्रेटर देन 0, तो क्या करना है आपको? बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, x² 0 या 0 से बड़ा था, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, दिस होल थिंग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया पॉजिटिव। मतलब इसको रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसको आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए उस एक्सप्रेशन से, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल बन चुका है, दैट विल बी x माइनस 1 x माइनस 2 और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और जिसको आप बच्चे बड़ी आराम में सॉल्व कीजिएगा 1 2 3, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू x इक्वल टू 3। 3 से बड़ा करने पर भाई ये वाला टर्म निगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होगा, है ना। तो क्या मिलेगा? निगेटिव। सब पे पावर ऑड है, मतलब ऑल्टरनेट साइन चेंज कर जाएगा, कोई दम नहीं सवाल में। हमको 0 से बड़ा चाहिए, तो आपको पता है इधर माइनस इंफिनिटी इधर इंफिनिटी होता है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगर हमारे सामने, अब पहले कुछ निगेटिव टर्म को जरा देख लेते हैं, सम निगेटिव टर्म्स। देखो भाई, साइन x माइनस 2 कर दिया, कॉस x माइनस 2 कर दिया या 3 कर दिया, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ऐसे केस में इन सब का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो अगर आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हर हाल में नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा -x² और माइनस सम पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों भाई? चूंकि ये सम पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली माइनस मॉड x माइनस सम पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा। फिर मैंने 2 टर्म के बारे में बात किया था आपके सामने। एक हमने कुछ ऐसा रखा था, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c के बारे में मैंने बोला था पॉजिटिव होगा। ऐसा तब होगा जब इफ a 0 से बड़ा हो जाए एंड d लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, कैसे? एग्जांपल लेते हैं हम लोग। x² प्लस x
प्लस 2। अब जरा इस पर a पर गौर कीजिएगा। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1 है, c इज इक्वल टू 2 है। तो भाई a इज इक्वल टू 1 जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब जरा d पर गौर कीजिएगा तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 है ना, तो 1 माइनस 8 जो है वो माइनस 7 हो गया, दैट इज निगेटिव। ये निगेटिव हो चुका है। तो d निगेटिव है, a पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जो है वो 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर हाल में ये पॉजिटिव है। वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहां जरा गौर से देखिएगा, यहां पर a इज इक्वल टू माइनस 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0, d की बात कर लो, b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है भाई। ये आ गया माइनस 2। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए 2 माइनस 8, 1 माइनस 8 अगेन लेस देन 0, माइनस 7 हो गया। तो ये भी निगेटिव हो गया। अगर ये भी निगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, a निगेटिव, यहां पर क्या दिखाई पड़ा, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। तो ऐसा है, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऑलवेज निगेटिव है। इसके एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, सवाल में इसका कैसे इस्तेमाल होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए इसको। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन 0 है। मान लो किसी ने हमसे ये सवाल पूछा कि भाई इसको सॉल्व करिए आप, तो क्या करिएगा आप यहां पर। तो बात बहुत सिंपल है। ये हमने जस्ट अभी देखा था कि ये जो टर्म है ना, ये ठीक ऊपर वाला ही टर्म तो है, दोनों सेम टर्म है, तो दिस विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव है बेटा। अगर ये नेगेटिव है तो जैसे ही आप इसको 0 में मिलाइएगा, है ना, तो दिस विल बी, ये साइन चेंज कर देगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे बाई एक्स, है ना, वो निगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। मतलब हमारा सवाल में क्या बच जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। और वहीं पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अगर टर्म अगर मौजूद होता हमारे किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए हमने एक इधर एक क्वेश्चन बना दिया, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अगर किसी ने हमसे पूछता, यस, अगर हमसे कोई पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ इतना पता है कि ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो साइन में कोई चेंज नहीं करेगा, उसको सीधे हटा देना है। नेगेटिव टर्म को जब हटाओगे तो साइन में बदलाव हो जाएगा। बस अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है। इसको तो आप सब लोग सॉल्व करना जानते ही हैं, है ना। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और बाई एक्स लेस देन 0। इसको सिंपल नंबर लाइन पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई कंफर्म पॉजिटिव टर्म मिलता है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, अगर कंफर्म निगेटिव टर्म मिलता है तो आप उसको हटाने के पहले साइन बदल दीजिए, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं एक और अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो भाई, अगर किसी ने हमसे अगर सवाल कुछ ऐसा पूछ दिया, देखो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा मिलता है एफ एक्स बाई जी एक्स ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी हो एल एक्स बाई एम एक्स, ध्यान रखना हमको gx और mx के साइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर साइन का पता हो जाए, अगर gx और mx अगर पॉजिटिव हो जाए तो आराम से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए लेकिन साइन बदल जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है, सिंपल है। लेकिन मेरे बच्चे अगर साइन नहीं पता है
तो इन दैट केस हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है f(x/gx माइनस lx/mx ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोग पहले किया करते थे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सेम वही काम करना है इसमें, है ना। आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए और उसके बाद फिर नंबर लाइन आप लगा दीजिए। एक छोटा एग्जांपल पकड़ते हैं हम लोग। मान लो अपने पास है x - 2 अपॉन x + 3 या 2x - 2 ग्रेटर देन, मान लीजिए हमारे पास 3 है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि x + 3 का साइन आपको नहीं पता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको साइन के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव होता तो साइन चेंज नहीं करता, निगेटिव होने पर साइन चेंज कर जाएगा। तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई नहीं करना, तो क्या करोगे आप इसको लेफ्ट लेकर आ जाइए। 2x - 2 और x + 3 -3 ग्रेटर देन 0। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा, x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -9 और x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। अब इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, 2x - 3x दैट विल बी इक्वल टू -x और -2 - 9 -11 होल डिवाइड बाई x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लें तो x + 11 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन 0, है ना। आप निगेटिव उधर मल्टीप्लाई कर दें तो जैसे ही निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो x + 11 अपॉन x + 3 लेस देन 0। ओके बच्चों, अब आप नंबर लाइन पे सॉल्व करिए। तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे आपको दिखाई पड़ेगा एक तो -11 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, -3। -3 से बड़ा करने पर क्या मिलेगा भाई, पॉजिटिव है, बगल में नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि x + 11 हो चाहे x + 3 हो, दोनों ये पावर ऑड है, इसलिए साइन चेंज कर जाएगा और हमको लेस देन 0 चाहिए। इट मीन्स x बिलोंग्स टू -11 से -3। ठीक है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे जो प्रश्न है, जो भी वेवी कर्व का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझा है और हम अगले क्लास में इस पर बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें, जितना मैंने थ्योरी दे दिया, अगर आप इसी पर अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें तो निश्चित तौर पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। आप जितने भी क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में अब सक्षम हैं पूरी तरीके से। मैं एक थोड़ा इसमें एक और ऐड करता हूं, एक और क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर सकता हूं, अभी ऐड करता हूं, ठीक है। थोड़ा आप इसको भी देख ही लीजिए, है ना। चलो एक सवाल मैं और यहां पर, मुझे कुछ और भी याद आ गया। देखो अगर कुछ ऐसा दिख जाए 2 का पावर x - 1, ठीक है, और अपने पास है 3x - 27, एक मिनट रुको, माइनस है 9 है, ठीक है, और इंटू x क्यूब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये सवाल है जी, इसको सॉल्व करना है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री मिक्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मिक्स नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर अभी मिक्स करेंगे तो फिर आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, देखो ये सवाल है ना, तो क्या करना है, एकदम आसान सा प्रक्रिया अपनाना है आपको। आप क्या करेंगे, सबको 0 से इक्वेट कर दें और कुछ नहीं, बस 0 से इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म। ओके, तो अगर आपने 0 से इक्वेट करा तो क्या मिला, 2 का पावर x - 1 करोगे तो x, अगर 2 के पावर 0 करोगे तो ये 1 होगा, मतलब इसका फैक्टर कौन सा मिलेगा, एक तो मिला 0। ये 0 कब मिलेगा, ये मिलेगा x के वैल्यू को 2 करने पर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 2, और इसको 0 करने पर 0 होगा, तो मतलब एक 0 अगला 2, है ना। सभी को आपको 0 से इक्वेट कर देना है। कभी कभी हो सकता है लॉग में आंसर आ जाए, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट आ रहा है इसलिए हम लोगों ने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, अब 2 से बड़ा कोई नंबर पुट करो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब
इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व, सॉरी एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, हाँ मेरे से भूल ये हो गई ना कि देखो भाई जीरो क्या है ना, जीरो एक यहां से मिला और 3 इधर से मिला है, कुल मिला के जीरो की संख्या कितनी है 4, है ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो दैट्स वाई नो साइन चेंज, यहां भी कोई साइन चेंज नहीं करेगा। बाकी तो आप लोग पूरे एक्सपर्ट हैं ही, है ना, इसके बाद आपको आंसर लिखना है सिर्फ। ओके बच्चों, चलो ये हो गया। अच्छा एक और टाइप का सवाल मान लीजिए अगर आपके पास कभी मिल जाता है, सपोज करो मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 2, है ना, किसी ने इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको दिया कि आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अगर मॉड का थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो मैं बताता हूं, अगर नहीं पता जान लीजिए, मॉड x बराबर अगर k है, जहां पर k अगर 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस k, है ना, x की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस k हो जाती है, ठीक है भाई। तो अब आप क्या करिएगा, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मॉड x माइनस 1, इसका मतलब x बराबर कितना मिलेगा, अगर आपके सामने मॉड x इज इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, मॉड x इज इक्वल टू 2 है नीचे वाले में, तो इससे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ऊपर से रूट कितना मिला प्लस माइनस 1, नीचे से कितना मिला प्लस माइनस 2, है ना। तो एक तो मिला अपने पास माइनस 2, एक मिला माइनस 1, एक मिला 1, एक मिला 2, ठीक है। अब देखो सारे के सारे रूट सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 0 होता तो x इज इक्वल टू 1 हम काउंट करते कितने टाइम्स, हम काउंट करते इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ध्यान दीजिएगा ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम काउंट करते, इवन है नहीं, है ना, उसकी तरह ट्रीट करना था साइन चेंज में। लेकिन यहां पर मामला दूसरा है, यहां पर x इक्वल टू 1 एक बार मिलेगा, एक बार माइनस 1 मिलेगा, यहां पर अलग कहानी है, ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर में नहीं है, मॉड बराबर समथिंग है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें क्या है कि सभी के सभी रूट ऑड टाइम से मिले हैं, है ना, तो इसका मतलब 2 भी हमको ऑड टाइम से मिला है, तो 2 से बड़ा कोई नंबर पुट करोगे तो नीचे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है, अब सब ऑड है तो माइनस प्लस, है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, भाई आपको पॉजिटिव चाहिए तो इधर माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 1 पॉजिटिव है और यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल को हम लोग नहीं उठाए हैं क्योंकि अभी आप लोग उसको नहीं पढ़े अभी, है ना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास अभी फिलहाल, है ना, जो हम लोग जितना तक जानते हैं इस लेवल पर इस ज़्यादा क्वेश्चन फिलहाल कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप इसी पे जितने भी क्वेश्चंस मिले आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।